मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 1 साल लग गया। 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्रियों को शपथ कराई गई। 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक विभागों का आवंटन हो नहीं पाया है। और शायद हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी मंत्रिमंडल की शपथ होने के बाद 1 महीने के समय तक जो है उनको डिपार्टमेंट यानी कि मंत्रालय नहीं दिया गया है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता है कि सरकार वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में से गुजर रही है, ऐसे हालात में से गुजर रही है जहां वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं अब कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। मैं सोशल मीडिया में एक कार्टून के माध्यम से देख रहा था कि मुकेश जो बहुत बोलते थे, हर बात पर बोलते थे और जहां बोलने की ज़रूरत नहीं वहां पर भी बोलते थे, लेकिन अपनी ही सरकार में पिछले 1 साल से वो उप मुख्यमंत्री के बजाय चुप मुख्यमंत्री के नाते जाने लगे हैं। तो ये हालात क्यों बने, क्यों परिस्थिति बनी इस प्रकार की, इस बात का जवाब उनको देना है। पार्टी की मांग बहुत लंबे समय से थी, लगभग 58 वर्षों से थी और सफलता हासिल हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये संभव नहीं था उनके सहयोग के बिना, हम इसमें सफल हुए हैं। और सही मायने में हाटी की इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जब थी तो काम किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद कैबिनेट से दिल्ली भेजा गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया और आखिरकार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। और जहां तक आज इसका श्रेय लेने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उनको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। जो भी इस बिल को रोकने के लिए वो कर सकते थे, विलंब करने के लिए जो कर सकते थे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उनने अंत तक। आप अंदाजा लगाइए कब से बिल पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में, और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से इसका नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी यहाँ से क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा गया, 50-50 दिन बाद भेजा गया।